एसएससी एग्जाम कैंसिल हुए, स्टूडेंट्स रोड पर आए, प्रोटेस्ट चला, लाठीचार्ज हुआ, ट्रेंडिंग हैशटैग्स चले। बट क्या कानूनी तौर पर आप लीगल प्रोटेस्ट कर सकते हैं या किसकी गलती है? सो बेसिकली हुआ क्या था कि 24 जुलाई को एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम चल रहा था, बट कई एग्जाम सेंटर्स में सिस्टम क्रैश हुआ, लॉगिन फेल्ड हुआ और एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। सो इसी के चलते स्टूडेंट्स ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना चालू किया। एंड एस्पिरेंट्स का कहना है कि उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके करियर के साथ मजाक हो रहा है। सो बेसिकली सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रोटेस्ट करना क्या लीगल है? सो यस, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने और पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक देता है। और अगर प्रोटेस्ट रोड ब्लॉकिंग या वायलेंट हो जाता है तो ये हमारे कानूनी तौर पर इलीगल बन जाता है। लाइक अंडर सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता 2023 के 187, 188, 271, 223 अगर वेंडर की गलती है तो कंपनसेशन तो बनता ही बनता है। एसएससी ने एक प्राइवेट वेंडर को एग्जाम कंडक्ट कराने का काम दिया था, बट जब स्टूडेंट्स एग्जाम देने वहां पहुंचे, एग्जाम कैंसिल हुआ, लॉगिन फेल हुआ, सिस्टम क्रैश हुआ, तो स्टूडेंट्स कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। पर हमारे लीगल ऑप्शन क्या रह जाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डेफिशिएंसी इन सर्विस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेग्लिजेंस बाय वेंडर, बीएनएस सेक्शन 316, चीटिंग, जो कि आईपीसी में पहले 420 था। सो हियर व्हाट्स माय लीगल ओपिनियन एज एन एडवोकेट, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का, लाख ऑफ स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। सो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप पीआई फाइल करें जहाँ पे ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, रिस्पॉन्सिबल वेंडर पर एक्शन हो और री एग्जाम फेयर तरीके से कराया जाए, कंपनसेशन क्लेम कर सके। सो बेसिकली आप 2 साल से तैयारी करके आ रहे हो और एग्जाम सेंटर पर जाकर आपको पता चलता है सर्वर डाउन हो जाए, लॉगिन फेल हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए। मजाक थोड़ी है। प्रोटेस्ट करो लेकिन लीगल तरीके से, कंप्लेंट लिखो, आरटीआई फाइल करो, पीआईएल में सपोर्ट करो और सबसे जरूरी अवेयर रहो। तुम्हारे राइट्स तुमसे कोई नहीं छीन सकता।